वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, पाकिस्तान की हालत अभी इतनी खराब हो चुकी है कि अब यहाँ के मंत्रियों की सैलरी पर भी लग गया है बैन। पूरी तरीके से बैन का मतलब ये है कि मतलब रोक दी गई है, ये लोग अपनी सैलरी नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद कैबिनेट ने भी ये घोषणा कर दी कि वो भी सैलरी नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जो है सैलरी नहीं लेने के साथ साथ ही ये देश का कहना है कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री है समय यानी कि शहबाज शरीफ, इन्होंने कहा है कि अब ये रेड कारपेट का भी यूज नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि देश की हालत इतनी खराब आ चुकी है कि इन पर दरी बिछाने के भी पैसे नहीं रहे भैया, है ना। दूसरी तरफ इन्होंने कहा है जो हम रेड कारपेट है वो सरकारी कार्यक्रम में यूज नहीं होगा, लेकिन अगर विदेशी मेहमान आते हैं, पता नहीं कौन आता है इनके यहाँ पर, लेकिन विदेशी मेहमानों के स्वागत में इसको बिछाया जाएगा। याद रखिएगा, जो विदेशी मेहमान पाकिस्तान में आएंगे केवल उन्हीं के लिए दरी बिछाई जाएगी, बाकी इनके लिए कोई दरी नहीं है। आम आदमी की तरह यहाँ पर ये चलेंगे। क्लियर है। इसके अलावा इसी के साथ इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री का कहना था कि भैया इनको मिलने वाली सैलरी से भी लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। लेने से इनकार करने का कारण है, पहला तो ये कि भैया इनको पता है अगर मैं सैलरी लेता रहूंगा तो देश बर्बाद होता रहेगा, दूसरा कुर्सी भी चली जाएगी, कल को हो सकता है लात मुक्के भी पड़ जाए, तो इसीलिए इन्होंने मना कर दिया। वहीं 18 दिन पहले जब राष्ट्रपति ने अपना शपथ ग्रहण लिया था, उस समय जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं जरदारी, इन्होंने भी सैलरी नहीं लेने का फैसला करा था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के फैसले के बाद ही देखने को मिला कि कैबिनेट के मंत्री भी अपनी कुर्सी बचाते हुए देखने को मिले। उन्होंने भी बोल दिया हम भी सैलरी नहीं लेंगे भैया, पब्लिक का सवाल है। क्लियर है ना। इस तरीके से यहाँ पर बोला गया। अब बात आती है कि नहीं लेने का सबसे बड़ा कारण, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है आसिफ अली जरदारी, जो कि यहाँ 9 मार्च को राष्ट्रपति चुने गए थे। 10 मार्च को इन्होंने शपथ लिया था, उसके बाद सैलरी लेने से मना कर दिया। सैलरी नहीं लेने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? देश की आर्थिक हालात हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान अपने आर्थिक हालात नहीं सुधार पा रहा है, दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। दूसरा, इस देश के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो केवल $8 बिलियन का रह गया है, यानी कि ये देश करीब 1.5 महीने तक ही चल सकता है इस $8 बिलियन के, जबकि किसी भी देश को चलने के लिए कम से कम 3 महीने का सामान आयात जितना पैसा तो होना चाहिए, लेकिन इस देश के पास वो भी नहीं है। 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी महज 2.1% की रह गई है। दर से बढ़ने की मतलब संभावना बताई गई है। विकास की ये दर कमजोर सरकार आने और नीचे जा सकती है, ये भी यहाँ पर बोला गया है। दूसरी तरफ फिलहाल यहाँ पर $1 की कीमत 276 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। और मैंने कई वीडियो में आपको समझाया है कि जब भी किसी देश में डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो वो देश बर्बादी की ओर चला जाता है, ठीक है ना। अब बहुत से कहेंगे हमारा भी तो 80 रुपए हो गया। अरे हमारा 80 रुपए हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जैसा हाल कभी नहीं होगा। क्लियर है, ये भी समझ के चलिएगा। तो 276 रुपए पाकिस्तानी रुपया है, मतलब पूरी तरीके से अगर यहाँ कोई $1 भी कमाता होगा तो उसके बल्ले बल्ले है भैया। क्लियर है, तो ये आप यहाँ तक समझ गए होंगे। दूसरा, यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं और यहाँ पर जो पार्टी है PPP वाली, है ना, जिस पार्टी का नाम है पीपल्स पार्टी के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और राष्ट्रीय राजस्व पर बोझ नहीं डालने का इन्होंने फैसला करा, जिसमें सबसे पहले ये जो सैलरी ना लेने का फैसला था वो राष्ट्रपति के द्वारा करा गया था, क्योंकि वो उसके हेड है, तो उनकी तरफ से ही करा गया था। क्लियर है, याद रखिएगा। दूसरी तरफ 2022 में जब इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था तो पाकिस्तान में राजनीतिक उठक पटक की स्थिति थी, जाहिर सी बात है। इसके अलावा चलते महज 4 महीने में डॉलर की तुलना में पाकिस्तान करेंसी में 30 रुपए की भारी गिरावट हुई है। 2022 में $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 174 थी, मई तक बढ़कर 204 रुपए हो गई है। इससे साफ है कि अगर फिर से पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता आई तो इसका असर वहां की करेंसी पर और देखने को मिलेगा, 300 रुपए भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान जो है इसके 5 महीने का एक चार्ट आप देखिए कि महंगाई की दर यहाँ पर क्या रही है। अक्टूबर के महीने में यहाँ पर 2023 में 26.9 थी महंगाई की दर, नवंबर में 29.2 बढ़ गई, दिसंबर में 29.7 फिर बढ़ गई, जनवरी में 28.5 फिर ज्यादा बढ़ गई और फरवरी में वही 27.5 पर चली गई है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं फरवरी में थोड़ा सा मामला नीचे देखने को मिल गया है। क्लियर है, लेकिन ये इनको रोकना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि तभी ये बेस्ट होगा। क्लियर है। दूसरी तरफ अगर इन्हें IMF से कर्जा नहीं मिला तो डिफॉल्टर हो जाएगा पूरा पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा है। अगर इनको
IMF ने मदद नहीं करी तो पूरी तरीके से देश बर्बाद हो जाएगा। घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच पाकिस्तान के अगले 2 महीने में $1 बिलियन यानी कि करीबन 8.30 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। कहां से चुकाएगा कुछ नहीं पता। एक तरफ उस पर कर्ज तोड़ने का दबाव है तो वहीं दूसरी तरफ 12 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जिसे बोला जाता है उसे $3 बिलियन कर्ज मिलने की समय सीमा भी खत्म हो रही है। अगर कर्ज नहीं मिला तो मुल्क दिवालिया घोषित हो सकता है और इसका हाल वही होगा कि लोग नेताओं को मारना स्टार्ट करेंगे, भागना स्टार्ट करेंगे। जो श्रीलंका में अभी हाल हुआ था कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, वही यहाँ भी होगा, है ना। तो ये नकामता है कहीं ना कहीं देश चलाने वालों की, है ना। और यही होता है जब आप ठीक ढंग से नहीं चलते। बाकी उम्मीद यही रहेगी कि देश डिफॉल्टर ना हो, क्योंकि ये देश है तभी हम लोग भी मतलब कह सकते हैं कि भैया ठीक है, कोई किसी भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम सभी का धर्म है ना। बाकी क्या होता है देखने वाली बात है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा। मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।